दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अंधभक्तों की नई नवेली दीदी की ये ख्वाहिश शायद पूरी ना हो पाए। उन्होंने पद्मश्री कैसे जीता, नेशनल अवार्ड कैसे जीता, तमाम अलग अलग क्षेत्र में यानी कि अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने कैसे अवार्ड जीते, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन सियासत की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने एक के बाद एक ऐसे बयान दे डाले हैं जिसके बाद हालत खस्ता है। आज की जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा ना, उस तस्वीर को देखने के बाद यकीन मानकर चलिए अंधभक्तों की फौज जो अपनी दिद्दी मानता है कंगना रनौत को, वो छाती पीटने लगेगा। क्योंकि इस बार कहीं पंजाब या फिर हरियाणा में नहीं, बल्कि लाहौल स्पीति में यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, वहीं से कंगना रनौत के खिलाफ आवाज उठी है। और उन लोगों की आवाज उठी है जिनसे लगातार कंगना रनौत तरह तरह के अभिनय करके वोट मांग रही थी। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अंधभक्तों की नई दीदी का खदेड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कंगना रनौत के हर एक बयान को पहले मैं आपको सुना ही चुका हूं। आपको तो पता ही है किस तरह के बयान देती हैं। वो बताती हैं कि इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई है तो वो अमिताभ बच्चन के बाद कंगना रनौत है। यानी अपनी आप ही पीठ थपथपाई रस्म का निर्वहन उन्होंने कर दिया है। जहां भी जा रही हैं वो लगातार मोदी जी के नाम पर वोट मांग रही है। हाल ही में तो उन्होंने तेजस्वी यादव की जगह अपनी पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या पर निशाना साध दिया था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जब से चुनावों का ऐलान हुआ है और उन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, खुद मंडी सीट पर बीजेपी के लिए गले की फांस कोई और नहीं, कंगना रनौत बीजेपी के लिए बनी है। अब हालात ये हो गए कि हाल ही में इन्होंने एमपी ऑफ द ईयर जीतने का ख्वाब पाल लिया था। लेकिन ये ख्वाब तो तब पूरा होगा ना मैडम, जब आप एमपी बनेंगी। लाहौल स्पीति में क्या कुछ चल रहा है, उस तस्वीर को देखना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहीं से ठक से टूटेगा अंधभक्तों का दिल। पहले वीडियो देखिए। तो लुटेंस मीडिया ने ऐसे ट्वीट किया है। आपने आवाज सुन ली होगी, नारेबाजी सुन ली होगी। मैडम जी गई हुई थी प्रचार के लिए, उनको लगा था, उनको तो अभी हाल उन्होंने कहा था कि लोग मुझे वोट करें ना करें लेकिन मुझे देखने आते हैं, बॉलीवुड की अभिनेत्री हूं, बहुत सारी बातें उनकी। मतलब मैंने इनसे ज्यादा अपने आप ही अपनी चीजों का बखान करने वाला कोई भी नेता नहीं देखा, अभिनेता भी नहीं देखा होगा। इन्हें लगता है सबसे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस हैं, इन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, इन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं। ये वही हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बन सकती हैं जो बीजेपी चलाती है। कहती हैं 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। ये इस तरह की बातें करना, सरदार पटेल क्यों नहीं बने प्रधानमंत्री, ये इतिहास का कचरा करने वाली मैडम का जबरदस्त स्वागत हुआ। लुटियंस मीडिया ने लिखा, लाहौल स्पीति के काजा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ लोगों ने काला झंडी दिखाकर लगाए गो बैक के नारे। अब आप कह सकते हैं तो कांग्रेस के हो सकते हैं, मैं भी कह देता हूं चलो कांग्रेस के नहीं हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ आपको समझना तो ये पड़ेगा ना भाई कि कांग्रेस के हैं भी ये कार्यकर्ता, तो वोट तो यही देंगे ना, वोट तो यही देंगे ना। ये तो खुद भी कंगना रनौत कह चुकी हैं। अब देखिए, इस बीच कंगना रनौत का पहले एक बयान सुनाना चाहता हूं। वो बयान सुनिए, मोदी जी के नाम पर वोट कैसे मांगती है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं, ना उनके कोई आगे है, ना उनके कोई पीछे है। दोस्तों, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और देश और देश और देश के सिवाय और कोई वो बात नहीं करते हैं। जो है वो चुनाव लड़ रही हूँ और जो मंडी में अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आती हूँ तो नेचुरली मैं पार्लियामेंट में यहाँ का जो पक्ष है वो रखूंगी और
जो मुझे लगता है कि मैंने इतने अवार्ड एज एन एक्ट्रेस मुझे मिले हुए हैं, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, फिर पद्मश्री मिला हुआ है, तो अगर मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ द ईयर भी मिले आगे चल के लोकसभा में, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। सुन लिया आपने प्रिया सिंह, उन्होंने कहा मोदी जी का जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। मोदी जी दिन भर में एक बार खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। इससे पहले आपको याद होगा इन्होंने हाल ही में कहा था कि किस तरीके से पूरे विश्व के अंदर शांति फैलाने का काम किया। एक बार फिर से इन्होंने यूक्रेन और रूस का जिक्र कर दिया था कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष हो रहा था उसे रोकने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। मतलब इनकी सारी सुई आकर अटक जाती है मोदी जी पर। एक तो भाषा शैली इनकी कैसी है बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। ये किस तरह की राजनेता बनेंगी ये भी बताने की जरूरत नहीं है। जो इंसान, मैं अभिनेता और तमाम अलग अलग क्षेत्र की बात नहीं करता, मैं सिर्फ नेताओं की बात करता हूं। लोकतंत्र में नेता एक सेवक के तौर पर काम करता है, लेकिन जब उसे लगने लग जाए कि उससे बेहतर कोई नहीं है तो यकीन मानकर चलिए वो जनसेवक कभी नहीं बन सकता। और यही गुण पाए जाते हैं कंगना रनौत में। कंगना रनौत की एक बड़ी उपलब्धि है, सिर्फ वो अभिनेत्री है। इसके अलावा उनका ज्ञान अधकचरे से भी बदतर है। मैं खोलकर कह रहा हूं, हो सकता है कि आप मेरे खिलाफ कुछ भी करें, लेकिन सच बात है उनको कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें अता पता लापता टाइप की हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चले हुए मैसेज को स्वयं पढ़ती हैं, रटती हैं और जब मंच पर खड़ी होती हैं उसे ही परोस देती हैं। और ये बात इन्हीं के लोकसभा क्षेत्र, मतलब इनके लोकसभा के जहां से चुनाव लड़ रही हैं, उनके लोगों को पसंद नहीं है। कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह मैदान में है। अब एक तरफ विक्रमादित्य सिंह है जिनका अपना एक बड़ा लंबा राजनीतिक इतिहास भी है और वहीं के रहने वाले हैं, और एक दूसरी तरफ एक ऐसी बीजेपी ने चेहरा उतारा है जो सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती है, सिर्फ अभिनेत्री के तौर पर। इसके अलावा सब जानते हैं कि कितने दिन वहां रुकेंगी। ये बिल्कुल उतने ही दिन वहां रुकेंगी जैसे स्मृति ईरानी ने अमेठी में समय बिताया है, जिस तरह मथुरा में हेमा मालिनी समय बिताती हैं, जिस तरह सनी देओल ने चुनाव जीतने के बाद अपने अपने क्षेत्र में समय बिताया है, ये उसी तरह से समय बिताएंगी। ये बात लाहौल स्पीति के मंडी के लोग जानते हैं। इनके बयान ने पहले ही जाहिर कर दिया है। देखिए, वैसे तो अब तक ऐसी खबरों को छुपाने की और दबाने की कोशिश होती है, लेकिन एएनआई ने लग रहा है साथ छोड़ दिया है क्या, क्योंकि खबर खुद छापी है, वीडियोस भी डाली और लिखा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस वर्कर्स शोड ब्लैक फ्लैग्स एंड रेस स्लोगन अगेंस्ट बीजेपी मंडी कैंडिडेट कंगना रनौत ड्यूरिंग हर विजिट टू काजा ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट टुडे। जब लाहौल स्पीति के काजा में पहुंची थी उस वक्त मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत का जबरदस्त विरोध हुआ है। लेकिन क्या बताया गया, इनकी तरफ से जनता ने नहीं किया। किसने? कांग्रेस वर्कर्स ने किया। एएनआई का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनका विरोध किया है। हाँ, अगर जनता कह देंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। हाँ, विरोध जनता का कौन करता है मालूम है? जनता केवल विरोध कर सकती है अखिलेश यादव का, सपा के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, चाहे वो बीजेपी कर रहा हो नेता। एएनआई का ज्ञान यहीं आकर शून्य हो जाता है। लेकिन कंगना रनौत अलॉन्ग विद फॉर्मर सीएम एंड लीडर और अपोजिशन जयराम ठाकुर addressed a public rally in Kaza today. The state vote in the last phase of लोकसभा इलेक्शन on June 1st. मतलब 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होगी। ये उससे पहले लाहौल स्पीति गई थी, वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन है और पूर्व सीएम है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, उनके साथ इन्होंने रैली की। रैली के बारे में मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद सुन ही लिया होगा इनको। ये कहती हैं मैं अमिताभ बच्चन से के बराबर उनके 2nd नंबर पर हूँ, अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय मैं हूँ, मुझे लोग पसंद करते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, ये तमाम चीजें प्रस्तुत करती रही। इनका ज्ञान 2014 के बाद देश आजाद हुआ, उससे पहले तो ये सारा भीख मिली हुई थी। मतलब ये सोचो इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों की मतलब उन्हें अपमानित करने का काम कंगना रनौत ने किया। ये सबने सुना कैसे न्यूज चैनल पर बैठकर उन्होंने साफ साफ कहा कि भीख में मिली हुई आजादी, उससे पहले भीख में मिली थी, अब हम आजाद महसूस करते हैं। यानी चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। मत मानिए गांधी को, गांधी की विचारधारा से कितनी मोहब्बत करती है बीजेपी, वो तो मालूम है, गोडसे के भक्त हैं, लेकिन कम से कम इनको तो संभाल के रखते हैं। लेकिन इन सब का कोई योगदान नहीं रखा आज तक कंगना रनौत ने। तो ये ऐसे ही लोगों पर दाव लगाया है। कुल मिलाकर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के तौर पर पहचानी जाने वाली कंगना रनौत की जबरदस्त वसीयत हो गई है। चुनाव जीतेंगी हारेंगी ये तो 4 जून को पता लगेगा, 1 जून को वोटिंग है उनके इस इलाके में। लेकिन इन सब के बीच हालत खस्ता है, लगातार गोदी मीडिया बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। कुल मिलाकर कंगना रनौत के साथ हुआ है खदेड़ा हो गए। नमस्कार।